नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूँ। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग आज जो श्रृंखला लेकर आ रहे हैं उसमें रमज़ान महीने के बारे में बात कर रहे हैं। इस्लामिक फेस्टिवल के रूप में या मंथ ऑफ फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है रमज़ान, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, रमज़ान क्या है? तो रमज़ान के बारे में हम लोग बात करें तो रमज़ान जो है वह का जो महीना है ये इस्लामिक कैलेंडर का एक महीना है। जैसे जो है वह जनवरी फरवरी जो है वह महीने के नाम होते हैं, वैसे ही जैसे विक्रम संवत में चैत्र वैशाख जो है वह नाम होते हैं, वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर में नवा महीना का नाम जो है वह क्या है? रमज़ान। और अरब में इसे ही जो है वह क्या कहा जाता है? रमादान कहा जाता है। नहीं, यानी जो भारत में रमज़ान कहलाता है वो अरब में रमदान कहलाता है, रमादान। और ये एक पवित्र महीने के रूप में माना जाता है जिसमें जो है वह अल्लाह को जो है वह बहुत ही दिल से जो है वह याद किया जाता है और जो है वह बहुत सारे नेक कार्य किए जाते हैं यह जो है वह इस माह में। अब देखिए, रमज़ान का महीना इस्लाम धर्म के अनुसार सबसे पवित्र माना जाता है रमज़ान। लेकिन जो सामान्य जन है वो रमज़ान के महीने को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो पूरे विश्व में प्रचलित है, उस ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार से रमज़ान का महीना क्या होता है तो बदल जाता है, हर बार बदल जाता है। जैसे जो है एग्जाम्पल के तौर पर 2022 में या 2 अप्रैल से प्रारंभ होने की संभावना जो है वह बताई गई या 2002 को हो रही है। तो अगले वर्ष 2023 में क्या होगा कि 11 दिन वह कम हो जाएगा। ये एक प्रकार का ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ जो है वह जो एडजस्टमेंट है उसके आधार पर होता है। इसके बाद फिर से जो है वह अगले जो है वह 2024 में फिर से 11 दिन घट जाएगा, फिर जो है वह 2025 में फिर से जो है वह 1 मार्च को चला गया, फिर 2026 में यह फरवरी माह में चला गया। इसी प्रकार 2029 में यह जनवरी माह में चला जाएगा, फिर 2032 में यह दिसंबर माह में चला जाएगा। और इसके संदर्भ में अलग से एक वीडियो जो है वह बना हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में जो है वह दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, ईद का चांद जो है वह के नाम से। अब देखिए क्या है, जो रमज़ान का महीना है ये कैसे, तो ये चंद्र कैलेंडर है ना, लूनर कैलेंडर है। तो लूनर कैलेंडर है तो यहाँ पर जैसे देखिए क्या न्यू मून की अवस्था है जिसे हम अमावस्या कहते हैं, या अमावस्या की अवस्था है। इस अमावस्या की अवस्था के बाद अगले दिन यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर प्रारंभ होता है और ये इस्लामिक कैलेंडर पूरा का पूरा जो है वह जो इस्लामिक कैलेंडर है वह 1 माह यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 1 माह माना जाता है। ये 1 माह यहाँ से प्रारंभ हुआ और पूरा जो है वह घूम कर जो है वह वापस उसी अवस्था में जब आ गया चंद्रमा, तो उसे हम 1 माह कहते हैं। इस 1 माह में जो समय लगता है वह 1 माह में जो लगने वाला समय है वह अनुमानतः जो है वह 29 दिन का होता है और कभी कभी किसी जो है वह वर्ष में यह 30 दिनों का भी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः 29 दिनों का जो है वह ही होता है। और जो है वह ये जो है महीना है ये इस संपूर्ण माह के दौरान ये पूरा रमज़ान का, इसके अलावा जो भी माह है इस्लामिक कैलेंडर में जो भी माह हैं वो सब जो है वह 29 या 30 दिनों के ही होते हैं। और इस्लामिक कैलेंडर का भी जो इस्लामिक कैलेंडर है वो कैसे चलता है इस पर भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे दिया हुआ वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं और अगर थोड़ा अधिक जानकारी इस संदर्भ में चाहिए तो। और इस संपूर्ण माह के दौरान इस्लाम को मानने वाले से कई अपेक्षाएं की जाती है। क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं? तो जैसे एक रोजा जिसे फारसी शब्द है रोजा और वास्तव में हिंदी शब्द है उसका उपवास, या अंग्रेजी शब्द है फास्टिंग, उसी को हम लोग फारसी में जो है क्या कहते हैं? रोजा। और उसी रोजा को अरेबिक लैंग्वेज में सौम कहा जाता है, यानी सौम। तो यह एक प्रकार का क्या है? उपवास है। ये माह ए रोजा या माह ए सौम के रूप में जो है वह जाना जाता है। अब इसमें किया क्या जाता है इस उपवास में? तो अपेक्षा ये जाती है कि जब तक सूर्य की रोशनी होगी तब तक जो है वह कुछ नहीं खाना है और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है, जिसे हम निर्जला कहते हैं। तो ये इस प्रकार का जो है उपवास जो है वह होता है। सुबह जो है सूर्योदय के पहले भोजन किया जाता है जिसे सहरी कहा जाता है और फिर सूर्यास्त के बाद जो भोजन किया जाता है उसे इफ्तार कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये भोजन की परंपरा है। और ये उत्तरायण और दक्षिणायन की भी संकल्पना है, यानी उत्तरायण की स्थिति, यानी जब जो है वो सूर्य उत्तरायण हो, तो सूर्य उत्तरायण कब होता है? मार्च से सितंबर के बीच। तो मार्च से सितंबर के बीच जो है अगर उत्तरायण की स्थिति में रमज़ान का महीना जो है वह पड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सूर्य के
के पूरे दिन में जो चमकने की अवधि है वो अवधि बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में जब भी जो है वह रमज़ान का महीना पड़ेगा तो वहाँ पर उपवास की अवधि जो है वह बढ़ जाएगी हर एक दिन की। और जो है जब यह जो है वह नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, इन माहों में जो है अगर पड़ेगा जो दक्षिणायन की अवस्था है, तो ऐसी स्थिति में उपवास की अवधि जो है वह क्या होगी, घट जाएगी, उसकी अवधि थोड़ी सिकुड़ जाएगी अपेक्षाकृत उत्तरायण के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो लगभग भारत में यह 4 घंटे का अंतर जो है वह आ जाता है दिसंबर और जून में। यानी अगर जून में जो है वह हो तो 14 घंटे का उपवास का हो जाएगा कम से कम, और जो है वह अगर दिसंबर में रमजान का महीना हो तो यही उपवास का जो समय है वो प्रतिदिन 10 घंटे का रहेगा। तो ये जो है वह उत्तरायण और दक्षिणायन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है वह देखिए, जो अपेक्षा की जाती है इस्लाम मानने वालों से, वह यह भी अपेक्षा की जाती है कि रात में जो है वह तरावीह की नमाज जो है वह पढ़ें, जक़ात और सदका का पालन करें। तो जक़ात और सदका यानी कि दूसरे को दान देना, खास करके गरीब वर्ग को, गरीब तबकों को जो है वह दान देने की परंपरा है जक़ात और सदके के रूप में। इसके बाद जो है वह कुरान पढ़ना, कुरान जो है जो पवित्र ग्रंथ है उसको जो है उसका अध्ययन करना, बुरे कामों से दूर रहना। प्रत्येक जो इस्लाम मानने वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि बुरे कर्म से वे दूर रहेंगे और नेक कार्य करेंगे, साथ साथ वो अपने आप को उदार बनाए रखेंगे, वो टॉलरेंट बनाए रखेंगे अपने आप को, ये उदार बने रहना रमजान के महीने में। और इतनी जो अपेक्षाएं की जाती है इसकी वजह से ही दरअसल जो रमजान का महीना है उसको जो है मौसम बहार भी कहा जाता है, यानी ये मौसम बहार भी है। इसके बाद जो है वह देखिए, रमजान में जो किए जाने वाले रोजे हैं वह माना जाता है कि यह संयम और सब्र के विकास के लिए है। तो डेफिनेटली कोई भी जो उपवास होता है वह संयम और सब्र के लिए ही होता है। यहाँ तक कि हिंदुओं में भी अगर नवरात्रा होता है तो वह संयम और सब्र का ही विकास करता है। तो ये रमजान का महीना भी जो है वह क्या है, इसको इस्लाम को मानने वाले लोगों में संयम और सब्र के विकास के लिए जो है वह है। इसके बाद रमजान महीने का जो आखिरी 10 दिन होता है, उस आखिरी 10 दिनों में अनुमानतः जो है वह 23वीं रात मानी जाती है, 23rd जो है में लैलतुल कद्र, जिसे सबसे पवित्र रात के रूप में मानी जाती है, वो सबसे पवित्र रात जो है वह मानी जाती है, 23वां जो है रात जो होता है वह। इसके बाद रमजान का जो आखिरी शुक्रवार होता है, जिसे जो हम लोग शुक्रवार जो है वह फ्राइडे जिसे कहते हैं, उसे जो है वह हम इस्लामिक कैलेंडर में जुम्मा कहते हैं। तो वह जो है इसी को हम लोग अलविदा जुम्मा की नमाज पढ़ी जाती है, यानी हमने जो है वह अलविदा, अब जुम्मा की नमाज वो आखिरी होगी उस रमजान के महीने में, इसलिए उसका नाम अलविदा जुम्मा। और रमजान की जो समाप्ति होती है वह इस्लामिक कैलेंडर का जो 10वां माह है, तो इस्लामिक कैलेंडर का 10वां माह सव्वाल, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का 10वां माह अक्टूबर है, इसका 10वां माह जो है सव्वाल है। तो 10वां माह सव्वाल में मनाए जाने वाले त्यौहार ईद उल फित्र के साथ जो है यह रमजान समाप्त हो जाता है। यानी ईद उल फित्र जिस दिन मना दिया गया उसके एक दिन पहले रमजान समाप्त हो गया। तो रमजान में जो है वह क्या है, ये इफ्तार जो है वह का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो है वह सामूहिक रूप से जो है वह इस धर्म को मानने वाले लोग जो है वह भोजन करते हैं। इसके बाद सामूहिक रूप से जो है वह नमाज जो है वह पढ़ते हैं, और फिर से सामूहिक रूप से ही जो है वह ईद उल फित्र जो है वह की नमाज जो है वह भी पढ़ते हैं जिस दिन रमजान समाप्त होता है, और साथ साथ जक़ात का भी पालन करते हैं, यानी दान देने की परंपरा का भी विकास जो है वह हुआ है इस रमजान के महीने में। तो रमजान के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।